अब आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से भी हाथ धो बैठी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। 10 रुकनी आईनी बेंच ने 7-3 की अक्सरियत से मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का 12 जुलाई 2024 का हुक्म कलअदम करार दे दिया। हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत के साथ और मजबूत हो गया। कौमी सूबाई असम्बली की मजमूई तौर पर 77 मखसूस नशिस्तें बहाल हो गई। कौमी असम्बली में 22 जबकि सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें नून लीग पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को मिल गई। रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। पहले इंतखाबी निशान बल्ला गया, फिर इलेक्शन से आउट, तो तहरीक इंसाफ के नाम पर मखसूस नशिस्तें कैसे मिलती? पीटीआई की आखिरी कोशिश भी नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा। 10 रुकनी आईनी बेंच ने 7-3 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। 2 जज जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पहले दिन ही नजरसानी दरखास्तें खारिज कर चुके। हतमी फैसले में उनकी राय शामिल होने की सूरत में फैसला 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से समझा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह कर दिया गया कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। दूसरी जानिब अक़लियती फैसले में जस्टिस मंदोखेल ने 39 नशिस्तें पीटीआई को देने की हद तक अपना फैसला बरकरार रखा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी जुज़वी तौर पर नजरसानी दरखास्तें मंजूर की। दोनों जजेस ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने की हिमायत नहीं की, अलबत्ता कहा कि दूसरी जमातों को सीटें देने के बजाय इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी की दोबारा जांच पड़ताल करे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नजरसानी केस की 17 समातें हुई। इलेक्शन कमीशन समेत मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुतासिरा हुकूमती खवातीन ने नजरसानी दरख्वास्तें दायर की। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला किया था। नजरसानी दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बली की मजमूई तौर पर 77 मखसूस नशिस्तें बहाल हो गयी। कौमी असम्बली में 22 जबकि सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल गयी। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली की 19 खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तें मिल गयी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 21 और अक़लियत की 4 नशिस्तें शामिल हैं। पंजाब असम्बली में भी खवातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें, जबकि सिंध असम्बली में खवातीन की 2 और 1 अक़लियती नशिस्त शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, कहा फैसले से आईन और कानून की बालादस्ती कायम और कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कानूनी टीम के अरकान को मुबारकबाद देते हुए कहा अपोजिशन आए और हुकूमत के साथ मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आईनी तारीख का सियाहबाब करार दिया। अपने रद्द-ए-अमल में कहा अदालती बेंच के जरिए हमारे आईनी हक पर डाका डाला गया। आज के फैसले ने अवाम के वोट, नुमाइंदगी और एतमाद को रौंद डाला। मुल्क आज मुकम्मल तौर पर बेआईन और बेइंसाफी का नमूना बन चुका। हम वही तहरीक इंसाफ हैं जिसका मखसूस नशिस्तों का आईनी इस्तेहकाक तस्लीम किया गया था, मगर आज उसी अदालत से इस फैसले का इन्हिदाम कर दिया गया। हमने हर कानूनी दरवाज़ा खटखटाया, हर दलील पेश की, मगर आज दीदा दिलेरी से मखसूस नशिस्तों को छीन लिया गया। जिन जमातों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, आज मखसूस नशिस्तें माल गनीमत की तरह उन्हीं में बांट दी गई। ये फैसला जमहूरियत और वोट के हक का कत्ल है। रियासत अब अवामी, आईनी या जमहूरी नहीं रही।